बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरस निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। कल जो हमने सबक पढ़ा वो था जमीर का बयान। हमने जमाइर का सबक पढ़ा। हमने पढ़ा कि जमीरें दो तरह की होती हैं, यानी जमीरों की तीन अकसाम बनती हैं, एक मरफू, मनसूब और मजरूर। फिर मरफू की दो किस्में, मरफू दो तरह की जमीरें होती हैं, एक मुत्तसिल और एक मुनफसिल। इसी तरह मनसूब जमीरें भी दो तरह की होती हैं, एक मुत्तसिल एक मुनफसिल। और जो मजरूर जमीर होती है वो एक तरह की होती है, मजरूर मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल में हमने फेले माजी पढ़े। हमने कहा कि ये जो फेले माजी है इसके साथ जो जमाइर लगी हुई हैं, ता तुमा कुकी तुमा तुना तूना, इसी तरह ऊपर तस्निया के जो सीगे आते हैं, जमा के जो सीगे आते हैं, इनमें जो जमा मुजक्कर है उसमें वाव और जमा मुअन्नस में नून, तो ये जमाइर होती हैं और ये फाइल बनती हैं, तो इनको कहते हैं मरफू मुत्तसिल और ये फेल के साथ मिलकर आई हुई। इसी तरह आगे बात करें मरफू मुनफसिल की, इनमें हमने पढ़ा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुमा अंतिया अंतुमा अंतुना अना नहनु। ये वाली जो जमीरें हैं ये जमीरें मरफू मुनफसिल कहलाती और ये मुब्तदा बनती। ठीक है। आगे है मनसूब मुत्तसिल और मनसूब मुनफसिल पे। मुत्तसिल की जो जमीरें हैं देखिए एक ही किरदार है, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना नीना, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। ये वाली जो जमीरें, ये वाली जमीरें अगर किसी फेल के साथ आएंगी, यानी मसलन देखिए फेल के साथ दाराबा फेल है। अब दाराबा फेल के साथ कोई जमीर आ जाए, दाराबाहू आ जाए या दाराबाका आ जाए, ठीक है, या दाराबाहुमा आ जाए, ठीक है। अब ये वाली जो दाराबा तो फेल है माजी का, लेकिन इसके साथ ये इजाफी जो जमीर आई हुई है, ये वाली जमीर है दाराबाहुमा दाराबाहू दाराबाका, ये वाली जमीर, ये वाली जमीरें जो फेल के साथ आ जाए या इन्ना के साथ आ जाए, ये इन्ना है, इसके साथ जमीर लग कर आ जाए, इन्ना हो इन्ना का इन्ना कुमा इन्ना कुम, ठीक है। तो ये जमीरें फेल के साथ आए या इन्ना के साथ आए तो ये मनसूब मुत्तसिल। अगर यही वाली जमीरें इजा के साथ आ जाए, लफ्ज़ इजा के साथ लग कर आ जाए, इजा का ना बुदू, इजा का, इजा हु, इजा कुमा, इजा कुम, इजा की, इजा कुमा, इजा कुन्ना, इजा जा, इजा ना। तो ये हु हुमा हुम हा हुमा हुना का कुमा कुम की कुमा कुना, यही वाली जमीरों के साथ अगर लफ्ज इजा नजर आ जाए तो ये वो जमीरें होती है मनसूब मुनफसिल। ठीक है। इसी तरह यही वाली जमीर हु हुमा हो हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, यही वाली जमीरें, यही वाली जमीरें अगर किसी किस्म के साथ आ जाए, लगकर इसम के साथ, किसी इसमें नकरा के साथ लगकर आ जाए, या हरफे जार के साथ आ जाए, या हरफे जार के साथ लग कर आए या किसी इसम के साथ लग कर आ जाए, हरफे जार के साथ या इसम के साथ मिलकर आ जाए, तो ये मजरूर मुत्तसिल होती है। जब इसम के साथ इसमें नकरा के साथ आएंगी तो फिर हमारा फॉर्मूला नकरा प्लस मारिफा वाला लगेगा। जमीरें मारिफा होती हैं तो ये मजरूर मुदाफिले बनेगी। मसलन किताब है, किताब, अब किताब में देखिए नकरा है, जमीर हु लगा दी। कलम नकरा है तो कलम के साथ हमने जमीर लगा दी का, लगा दी। अब नकरा प्लस मारिफा फॉर्मूले के मुताबिक मुरक्कब इजाफी बनेगा ये। ठीक है। इसी तरह हरफे जार के साथ जो आएगा, लहू लाम जार, पी हरफे जार है, बी हरफे जार है, बार पे जार, लाम भी जार, बी भी जार, आगे हु जो जमीर है ये हु हुमा हूं, ये जो हु है ये आगे जमीर है वही लगी हुई, तो ये मजरूर मुत्तसिल। इसम के साथ आएगी तो फिर भी मजरूर मुत्तसिल, हरफे जार के साथ आएगी तो मजरूर मुत्तसिल, अगर लफ्ज इजा के साथ आएगी तो मनसूब मुनफसिल, अगर फेल या इन्ना के साथ आएगी
तो मनसूब मुत्तसिल कहलाएगी। ये हमने कल पढ़ा। आज का जो सबक है जो हमने पढ़ना है, इस सबक में हमने ये पढ़ना है कि कहाँ जमीरे बारिश होगी, कहाँ जमीरे मुस्ततर होगी, कहाँ जमीरे बारिश और कहाँ जमीरे मुस्ततर। बारिश मतलब है जाहिर होना, यानी कहाँ जमीर जाहिर होगी, कहाँ जमीर जाहिर होगी। जाहिर मतलब छुपी हुई ना हो, पोशीदा ना हो, जाहिर हो, नजर आ रही हो। और कहाँ जमीर जो है पोशीदा होगी, छुपी हुई होगी, ठीक है, पोशीदा। तो कहाँ पोशीदा होगी, जहां पोशीदा होगी उस मकाम को कहते हैं मुस्ततर। जहां जाहिर होती है उसे कहते हैं बारिश। बारिश मतलब जमीर जाहिर हो, जो जमीर जाहिर हो से बारिश। और जमीन जो जमीन छुपी हुई हो उसे उसे जमीर मुस्ततर कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक मुजारे की किरदार लिखी, पहले मुजारे की किरदार लिखी है यदरिबु, यदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबु, तदरिबानी, यदरिबना, तदरिबु, तदरिबानी, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, अदरिबु और नदरिबु। ये 14 सीगे हैं, ये मैंने लिखे। अब हमने इन्हीं सीगों में ये तलाश करना है कि कहाँ जमीर बारिज है, कहाँ बारिज है और कहाँ मुस्ततर है। ठीक है, ये जो है हमने इन्हीं में से इंतखाब करना है, इन्हीं में से हमने शुमार करना है। अब देखिए, सिंपल सी बात, सिंपल। 5 सीगे हैं जिनमें जमीर मुस्ततिर होती है, मुस्ततर होती है, 5 सीगे। टोटल ये 14 सीगे हैं, टोटल 14 सीगे हैं। ये वाले गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 सीगे हैं ये, 14 डिजाइन है। इन 14 डिजाइन में 14 सीगों में 5 सीगे ऐसे हैं कि जहां जमीर मुस्ततर यानी छुपी हुई होती, जमीर मुस्ततर यानी छुपी हुई होती है, जाहिर नहीं होती। 5 सीगों में, सिर्फ 5 सीगों में। बकिया कितने सीगे बनते हैं, 9 सीगे। 9 सीगों में जमीर बारिश होती, 5 सीगों में जमीर मुस्ततर और 9 सीगों में बारिश होती। सिंपल, ठीक है। अब ये तो हम शुमार कर लेंगे ना। अब देखिए 5 कौन कौन से सीगे, 3 ये वाले, यदरिबु तदरिबु तदरिबु, ये 3 सीगे। ये वाले जो सीगे हैं 3, जो भी मैंने चौकोर में डाल दिए, यदरिबु तदरिबु तदरिबु, ये वाले जो 3 सीगे हैं, ये 3 सीगे, ये वाले, एक सीगा ये वाला और एक ये वाला। एक सीगा ये वाला, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 और 5, ये सीगे। यदरिबु तदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु। ये 5 सीगे, 5 डिजाइन ऐसे हैं कि जहां जमीर जो होगी वो पोशीदा, पोशीदा होगी, जमीर मुस्ततर होगी, जमीर मुस्ततर होगी। पोशीदा होने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने ये वाले सीगे आते हैं इबारत में, ये वाले सीगे आ जाते हैं, ठीक है, इबारत में ये वाले सीगे आ जाते हैं, इन 5 में से कोई एक आ जाता, तो वहां हमें जमीर निकालनी है, वहां हमें फाइल जमीर निकालनी है, फाइल जमीर निकालनी है। चले और आसान करो, तो 3 सीगे ले लेते, ये जो 2 सीगे हैं इनको छोड़ देते, यदरिबु तदरिबु, ये जो 2 सीगे हैं ये वाले, इन 2 सीगों को अलहदा कर देते हैं और बकिया 3 को अलहदा कर देते हैं, तदरिबु अदरिबु नदरिबु, इन 3 को अलहदा कर देते हैं। ये जो 3 है, ये वाले तदरिबु अदरिबु नदरिबु, ये वाले जो 3, सीगा जमा और सीगा वाहिद मुदक्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये वाले जो 3 सीगे, इन 3 सीगे, ये सीगे जब भी आपके सामने आएंगे, जब भी आपके सामने आए हैं तो आपने वहां पर फाइल जमीर निकालना है।
जब भी आएंगे यहाँ पर जमीर निकलेगी आंता। वो आंता जमीर कौन सी? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुम, अंतुना, अनन। वो जमीरे मरफू मुनफसिल जो पढ़ी थी हमने, वो निकालनी है। तदरिबु में अंता निकलेगी, अदरिबु में आना जमीर निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी जमीर आना, और यहाँ पर जमीर निकलेगी नहनु। वाहिद मुतकल्लिम में आना जमीर निकलेगी, जमा मुतकल्लिम में नहनु जमीर निकलेगी, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर में अंता जमीर निकलेगी। ठीक है। जब भी ये तीन सीगे आपके सामने आएंगे, ये तीन सीगे आपके सामने आते हैं, तो आपने फाइल तलाश नहीं करना। आपने ये नहीं तलाश करना कि आगे ये फाइल है, ये मरफू, तलाश करना ही नहीं। बल्कि आपने अगर ये वाला सीगा है तो वहां पर आंता जमीर निकालेंगे, कहेंगे कि ये आंता जमीर है, ये फाइल है, यहाँ पर आना निकालेंगे, और यहाँ पर नहनु, ये वाला सीगा आएगा तो नहनु निकालेंगे। अब बचते हैं दो सीगे हमारे पास, ये वाले यद्रिबु तद्रिबु। यद्रिबु तद्रिबु में दो कंडीशन है। ये दो सीगे जो है यद्रिबु तद्रिबु, सीगा वाहिद मुदक्कर गायब, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, ये दो सीगे। इनमें दो कंडीशनें होती है। इनमें हमें देखना होता है, हमें फाइल तलाश करना होता है, फाइल को देखना होता है। वहां पर हम देखेंगे कि अगर तो फाइल इनका इसमें जाहिर है, यानी फाइल इबारत में मौजूद है, कोई इसम है, कोई इसम है, दाराबा या यदरिबो जईदुन, ये इसमें जाहिर है जईदुन, ये जईदुन इसमें जाहिर फाइल बना। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इसम हो जो इसका फाइल बने, ठीक है, तो वहां उसको फाइल बनाएंगे, जमीर नहीं निकालेंगे उस वक्त। हाँ, लेकिन जब फाइल इसमें जाहिर ना हो, यानी यूं इबारत हो आगे अमरन आया जईद, जईदुन ये मफूल बन रहा हो, फाइल नहीं है, ये मफूल है, यूं इबारत है। अब क्योंकि यहाँ पर हर फेल के लिए हमें फाइल चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम जमीर निकालेंगे। फाइल अगर इनका इसमें जाहिर हो तो उसी को फाइल बनाएंगे। अगर इसमें जाहिर फाइल नहीं है तो क्या करेंगे, फिर जमीर निकालेंगे, यहाँ पर हुआ निकलेगी और यहाँ पर हिया निकलेगी। मुअन्नस के लिए हिया और मुजक्कर के लिए हुआ निकलेगी। समझ आ रही है? ये पांच सीगे ऐसे हैं कि जहां पर जमीन पोशीदा होती है, तीन में वजूबी तौर पर, यानी तीन में तदरिबु अदरिबु नदरिबु, इसमें हमेशा, इनमें हमेशा पोशीदा ही होगी। जब भी आप तरकीब करेंगे, मसलन तरकीब देखें इनकी, अदरिबु को देखें, अदरिबु जईदन, मैंने जैद को मारा, तो इसमें तरकीब ही होती है, ये फेल है, आना जमीर फाइल है, ये मफूल बिही है। ठीक है, तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा, फेल फाइल मिलकर जुमला फेल। तरकीब इस अंदाज से करनी है, तरकीब हमने इस अंदाज से करनी है। तो यहाँ पर आना, यहाँ पर नहनु निकालनी, और यहाँ पर अंता निकालना। ठीक है। और दो सिगों में देख रहे हैं तो जमीर जाहिर है तो फाइल बना देंगे, नहीं है तो जमीर निकाल देंगे। ठीक है। बकिया जो नौ सीगे, बकिया नौ सीगे, चार ये तस्निया के, यदरिबान तदरिबान तदरिबान तदरिबान, चार तस्निया के, और इसी तरह ये चारों जमा के, और ये एक जो है वाहिद मुअन्नस हाजिर, ये बात। इनमें जमीरें हैं और जमीरें जाहिर नजर आ रही। इन चारों में अलिफ, इन चारों में अलिफ जमीर है, यदरिबान तदरिबान तदरिबान तदरिबान। तस्निया में अलिफ जमीर होती है, तस्निया में फेल का जो तस्निया होता है उनमें अलिफ जमीर होती है, और ये फाइल बन पर, यही फाइल बनेगा। हमें यहाँ पर हुमा, बार बच्चे हुमा जमीन निकाल देते हैं, यानी तस्निया का सीगा आता है तो वहां पर हुमा जमीन निकाल देते हैं। हुमा जमीर नहीं निकालनी, हमने तरकीब यही करनी है कि ये फेल है और ये जो अलिफ है यही फाइल है, अलिफ फाइल है यहाँ पर। सही है, तो ये अलिफ जमीर है। इन चार में ये अलिफ, ये यदरिबूना तदरिबूना में वाऊ। ठीक है। इस वाले सीगे में भी वाऊ, और इस वाले जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर,
दोनों सीगों में वाऊ ये फाइल है। आगे है मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में ये नून, ये वाला जो नून है, ठीक है। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के ये दो सीगे, यदरिबना तदरिबना, यदरिबना और तदरिबना, ये वाले जो दो सीगे इनमें नून, इनमें नून। और एक है वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा तदरीबी, इसमें या, इसमें या जो है तदरीबीना, ये जो या तदरीबीना, ये या जमीर है, ये फाइल बनेंगे, ठीक है। तो ये नौ सीगे, चार तस्निया के, चार जमा के, तो चार जमा में मुजक्कर में वाऊ और मुअन्नस में नून, और इस वाली मुअन्नस में वाहिद मुअन्नस हाजिर में या, ठीक है। तो ये नौ सीगे हैं, नौ सीगों में जमीर बारिश यानी जाहिर होती है, नजर आ रही है सब में, अलिफ भी नजर आ रहा है, वाव भी नजर आ रहा है, नून भी नजर आ रही है, या भी नजर आ रही है, दिख रही है। तो यहाँ पर जमीर नजर आ रही है, बारिश है, जाहिर है। तो यही इनका फाइल बनेगा, अलग से हमें कोई फाइल तलाश नहीं करना। फाइल तलाश किस में करना है, ये सिर्फ दो सीखे हैं जिनमें हमें फाइल देखना है, हमें फाइल तलाश करना है कि फाइल है कौन सा, जाहिर है या जमीर है। ये दो सीगे हैं, बकिया चारों सीगों में, सब सीगों में फाइल इनके साथ लगा हुआ है। तीन सीगों में तो हमें जमीन निकालनी है, बकिया नौ में फाइल उनके साथ लगा हुआ है। समझ आ रही है बात। अच्छा, ये तो मुजारे की गिरदान थी। मुजारे की गिरदान के अलावा अमर की जो गिरदान है, अमर की गिरदान, अमर की गिरदान, अमर में भी यही बात है, नहीं में भी यही बात है, ठीक है। अमर में भी यही चीज है और नहीं में भी यही चीज है, ठीक है। समझ आ रही है। पहले मुजारे, अमर और नहीं, इन तीनों में पांच सीगों में जमीर पोशीदा, जिनमें तीन वजूबी तौर पर, दो जवाजी तौर पर, कभी होगा कभी नहीं होगा, दो सीगे जो पहले हैं। और नौ सीगे जो है इनमें जमीर हमेशा जाहिर होगी, लगी हुई है साथ में, तो वही फाइल बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे वाला जो सबक है, ये तो हमारा जमीर का सबक कंप्लीट हुआ, जमीर की थोड़ी सी बात थी जो हमने कंप्लीट कर दी। आगे वाला जो हमारा सबक है वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा मबनियात का हमारा सबक चल रहा है, मुशाबे मबनुल असल। मुशाबे मबनुल असल में हमने पहला जमीर पढ़ा, दूसरा इसमें इशारा। इसमें इशारा क्या होता है, ये जो इसमें इशारा है, इस किस्म के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा मकसूद होता है। अब मैं बोलूं कि वो चीज उठा कर दो, वहां वो पेन रखा वो उठा कर दो, ये जो मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं, ये हमारा उर्दू का इशारा है, ये हमारा उर्दू का इसमें इशारा है, इशारा। अरबी वालों ने कुछ अल्फाज मुख्तस किए हुए हैं जिनके जरिए वो इशारा करते हैं, जिनके जरिए वो इशारा मुराद लेते, इशारा करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, देखिए दो तरह से वो करते हैं। एक करीब के, अगर करीब पड़ी चीज है कोई, ठीक है, कोई चीज करीब पड़ी है, उसकी तरफ इशारा करना है तो उसके लिए अलग सीखे हैं। और अगर दूर चीज पड़ी हुई है तो उसके लिए अलग है। ये जो अभी सीखे बताऊंगा ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, पहले दो मरतबा बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ, देखिए। हाजा, हाजान, आजा, हाजान, हाजैन, हाउला, ठीक है। हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई। इसी तरह आगे देखें, हाजिही, हाजिही, हातानी, हातैनी, हाउलाई, ठीक है। ये वाली जो जमीरें हैं ये है करीब के लिए, ये वाली जो गिरदान है, ये जो अस्मा है, इसमें इशारा ये करीब के लिए आते हैं, ये अस्मा इशारा करीब के इशारा के लिए आते हैं। बईद के इशारा के लिए क्या आते हैं वो भी देखिए। जालिका, 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 जैनिका,
ऊला आएगा। तिलका, तानिका, तैनिका, तिलका, तानिका, तैनिका, ऊला आएगा। ये दो गिरदाने बनती हैं। कितने सीखे हैं इसमें? कितने डिजाइन है? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, इसी तरह आठ, इसमें 16 सीखे हैं। अब यहाँ देखिए, ये तीन मैंने कैटेगरी बनानी, तीन कैटेगरी यहाँ पर बनी है। ये वाले जो है ना, अच्छा एक और, मुजक्कर, मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस। वाहिद, तस्निया और जम। देखिए, ये ऊपर वाले करीब के लिए, नीचे वाले बैद के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो लाइन है, हाजा, हाजानी, हाजेनी, हाउलैन, ये मुजक्कर के लिए। यानी अगर हमने इसमें इशारा किसी मुजक्कर के लिए करना है, कलम है, कलम, कलम, कलम की तरफ इशारा करना है तो हाजा आएगा, क्योंकि हाजा मुजक्कर है। हाजा मुजक्कर और वाहिद है, तो ये हाजा भी वाहिद और कलम भी वाहिद मुजक्कर है, तो सिगा भी, इसमें इशारा भी वाहिद मुजक्कर आएगा। समझ आ रही है? अगर यहाँ पर मैं कोई मुअन्नस लेकर आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मिस तारातुल, मिस तारातुल, पैमाने को कहते हैं मिस तारातुल। अब मिस तारातुल क्या है? मुअन्नस। तो यहाँ ये है मुअन्नस, हाजिही, ये करीब के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ मुझे बईद के लिए लाना है, पैमाना दूर रखा हुआ है, तो मैं ये वाला लाऊंगा, तिल का, क्योंकि तिल का मुअन्नस के लिए ना, मुअन्नस के लिए तो मुअन्नस लाऊंगा। यूं ही अगर यहाँ तस्निया का सीगा आ जाए, यहाँ कोई तस्निया आ जाए, यानी देखिए रजुलान आ गया मसलन, रजुलान तस्निया है, तो ये हाजान आ जाएगा, हाजान ये भी तस्निया। अच्छा, ये जो मैंने दो दो सीगे लिखे हुए हैं, हाजानी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, जालिका, जैनिका, तानिका, तानिका, तैनिका, ये दो तरह के लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये तस्निया की जो हमने पीछे राबी हालत पढ़ी ना, हालत रबी अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जर्री या के साथ आती है, उसी के एतबार करते हुए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तस्निया में अलिफ और आगे या, जैनिका, तैनिका, तानिका, तैनिका, ठीक है। उसी के एतबार करते हुए यहाँ पर अलिफ और तस्निया के साथ आया हुआ, तो हाजान ही आएगा, हाजान ही रजुलैन, रजुलान। तो यहाँ पर अगर रजुलैनी होता, यहाँ पर अगर रजुलैनी होता, रजुलैनी, तो ये यहाँ पर हाज़ैनी होता। यानी जैसा मुशारुन इलैहि होगा वैसे ही इशारा होगा, ठीक है। ये इशारा है, ये अस्माई इशारा मैंने बताए। तो इन अस्माई इशारा से जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसे कहते हैं मुशारुन इलैहि, उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं, ठीक है, उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं। अस्माई इशारा मैंने अभी लिखे, और उनके जरिए जिसकी तरफ इशारा होता है, इशारा किया जाता है, उसे मुशारुन इलैहि कहा जाता है। अब इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि में, ठीक है, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि में पांच चीजों में मुताबिकत होती है। पांच चीजों में मुताबिकत, कौन कौन सी पांच चीजें? वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये पांच चीजें हैं, इनमें मुताबिकत होती है, वही वही जो मैंने लिखा। यानी मुदक्कर के लिए मुदक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा। समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी इन पांच चीजों में मुताबिकत होगी, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि, इन दोनों के दरमियान पांच चीजों में मुताबिकत होगी। रजुल, हदीकतान है, हदीकतान, ये हदीकतान ये मुअन्नस और तस्निया है। तो मुअन्नस का हमने क्या पढ़ा? हाजिही, हाजानी,
हाजिही हाजिही, हा तानी बड़ा, हा तानी, मोहन्नस, ये भी मोहन्नस। समझ आ रही है? तो ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, ये भी तस्निया, ये भी तस्निया। तो तस्निया के लिए तस्निया, वाहिद के लिए वाहिद, जमा के लिए जमा। ये दोनों में पांच चीजों में, इसमें इशारा और मुशारा लेने में पांच चीजों में मुताबिकत होगी। आखिरी बात इसमें इशारा और मुशारा में लेके देखें, सबक में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा गौर से। इसमें इशारा और मुशारा में ले, इसमें इशारा के बाद, इसमें इशारा के बाद अगर कोई नकरा इसम आ जाए, इसमें इशारा, ये मारिफा की किस्म, इसमें इशारा मारिफा की किस्म है, यानी इसमें इशारा जो होता है ये मारिफा होता है, इसमें इशारा मारिफा होता है। तो इसमें इशारा के बाद कोई नकरा इसम आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मारिफा प्लस नकरा वाला, मारिफा प्लस नकरा वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी मुब्तदा खबर वाला फॉर्मूला, जुमला इस्मिया वाला। तो ये मुब्तदा मारिफा बनेगा मुब्तदा, ठीक है, मुब्तदा और ये खबर, तो मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। क्यों इसकी तरकीब होगी, मसलन हाजा रजुल, हाजा मारिफा रजुल नकिरा, ये मुब्तदा, ये खबर, ये मर्द है। अगर अगर यूं हो कि इसमें इशारा के बाद, इसमें इशारा के बाद, इसमें इशारा के बाद कोई मारिफा आ जाए, यानी मोरबिल्लाम अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, इसमें इशारा के बाद कोई मारिफा आ जाए, अलिफ लाम वाला कोई इसम आ जाए, अब क्या होता है, ये इसमें इशारा भी मारिफा है, तो ये भी मारिफा, ये भी मारिफा। तो मारिफा प्लस मारिफा का फॉर्मूला लगा, कौन सा, मुरक्कबे तौसीफी। तो मारिफा क्या बनता है, मौसूफ, और ये सिफत बनेगा, मसलन हाजर रजुल, हाजर रजुल। अब यहाँ देखिए ये मारिफा है हाजर, पर रजुल भी मारिफा। तो अब मारिफा प्लस मारिफा मुरक्कबे तौसीफी का फॉर्मूला लगा, तो ये बनेगा मौसूफ और ये सिफत, ठीक है, मुरक्कबे इज़ा और तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तर्जमा जो है, तर्जमा हमने मुरक्कबे तौसीफी का ये पढ़ा कि पहले सिफत का तर्जमा फिर मौसूफ का तर्जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैटर्न से हट जाएगा, जो हमारा तौसीफी के तर्जमा करने का पैटर्न है, यहाँ पर वो पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। समझ आ रही है? यहाँ पर क्या होगा, इसमें इशारा का पहले तर्जमा करेंगे, ये मर्द, ये तर्जमा होगा। वो जो पैटर्न हमने मुरक्कबे तौसीफी का पढ़ा कि पहले सिफत का फिर मौसूफ का तर्जमा करते हैं, इसमें इशारा के बाद अगर कोई मारिफा आ जाता है, मुर्रब नाम आ जाता है, तो मौसूफ सिफत बनता है। लेकिन हमारा जो पैटर्न है तर्जमे वाला, वो पैटर्न से हट जाएगा, ये जुमला पैटर्न से हटकर तर्जमा होगा। यहाँ पर क्या है, पहले मौसूफ का तर्जमा, यानी पहले इसमें इशारा का तर्जमा, फिर मुशारुन इलैहि का तर्जमा होता है। यहाँ पर आधा इसमें इशारा, रजुल मुशारुन इलैहि है, ठीक है, ये मुशारुन इलैहि, तो मुशारुन इलैहि का तर्जमा बाद में होगा, पहले इसमें इशारा का तर्जमा होगा, अगरचे कि हमने इसको मौसूफ सिफत बनाया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, चल मिलते हैं।